और वो कह रही है ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो या फिर ईवीएम की पर्ची उसको मिले, वोटर को मिले और एक बैलेट बॉक्स बने उसमें फिर उस पर्ची को डाले। वो भी नहीं मान रहा, लोकतंत्र में वो भी निष्पक्ष नहीं वो निष्पक्ष कहाँ है, उस पर भरोसा नहीं है। देश के लोगों को देश के इलेक्शन कमीशन पे आज बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये जन आंदोलन बनाया जाएगा, पूरे देश का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। 1 महीने के अंदर पूरे देश के हर क्षेत्र में गांव स्तर तक आप एक बड़ा आंदोलन देखेंगे इस ईवीएम को हटाने का और बैलेट पेपर को लाने का, देश का संविधान और प्रजातंत्र को बचाने का। कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में और आप विरोध कर रहे हैं लगातार जनसैलाब, वो कह रहे हैं कि क्रांति उमड़ेगी अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं किए गए। क्या तो निश्चित तौर पे अभी आप पूरे देश, अभी हमने यहाँ 6 लोगों की प्रस्ताव का पास करें। ये प्रेस वाले दिखा दे जरा, ये प्रेस वाले दिखा भी दें कि ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये सारी 150 करोड़ लोगों के जनता का आंदोलन आज से घोषित हो रहा है। क्योंकि पीछे वाले जो हमारे साथी हैं, देखिए आपका बहुत हम आभारी हैं कि आपने ये बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दी है। सही करा दी साथियों, थोड़ा सा मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, जुनैद भाई हैं, कि इन सबसे मेरा निवेदन है प्लीज थोड़े सही करा दीजिए। हरियाणा से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश में आपके आगरा से हैं, मथुरा से हैं, बरेली से हैं, मुरादाबाद से हैं और मुझे लगता है कि शायद वहां से बिजनौर से पहुंचने वाले रामपुर से भी हैं। जी बिल्कुल, और मुझे विश्वास है एक बहुत सीनियर IAS अफसर उधर खड़े हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे हैं, सरदार जी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और कलकत्ता से रिटायर्ड IPS ऑफिसर मिस्टर रंजन चक्रवर्ती, वो भी हमारे बीच में आने वाले हैं। हो सकता है आप ही गए हो और आप जी आप कलकत्ता से आए हैं, भिक्षु संघ साथ में है, भोपाल से आए हैं, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से आए हैं जी, उत्तराखंड से भी लोग हैं, मध्य प्रदेश से भी है, गुजरात से जी, गुजरात अहमदाबाद से 4 आदमी हैं और गुजरात से राहुल भाई मेहता जो हैं, जिन्होंने वीवीपैट में किस तरह की धांधली होती है, उनकी टीम भी यहाँ आने वाली है। हम बाकायदा यहाँ पर आपको प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि कैसे धांधली होती है जो सरकार कहती है नहीं, गड़बड़ नहीं है, वो भी सारी चीज हम दिखाएंगे आप सब साथियों को। जी 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 हाँ, चैनल वाले तो सभी आए हैं, वो खड़ा है आशीष, वो खड़ा है NDTV, वो नेशनल दस्तक वाले, और ये सारे के सारे साथी तो हैं सब लोग, ये फोरम 4 वाले हैं, ये सब लोग हैं यहाँ पर जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब इसके बाद में मेरी जगह पर आप इस मंच का संचालन करेंगे। आदरणीय DC कबीर साहब, जरा 2-4 तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप सिंह जी। दोस्तों, सबसे पहले जो साथी देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग संगठनों से अपनी टीम को लेकर के यहाँ आज के इस आंदोलन की शुरुआत में शामिल हुए हैं, देश की राजधानी में आप सभी साथियों का जो मंच पर बैठे हैं, वो जो सामने बैठे, वो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ही बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन राजनीति में पधारने का और अपनी राजनीति चमकाने का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का आंदोलन है। इसका पूरा प्रयास इस बार किया जाएगा। इसलिए अभी थोड़ी देर बाद बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। उस राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का ऐलान होने के बाद जो भी साथी जिस प्रदेश से आए हैं, जो साथी जिस लोकसभा से आए हैं, जो साथी किसी
शहर से, जिले से आए हैं, जो लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने तहसीलों में इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि वो अपना नाम लिखा करके जाएं, ताकि नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा उनको विधिवत रूप से सूचना दी जा सके। अभी थोड़ी देर बाद ही भानु प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा करेंगे। उसी का डिस्कशन चल रहा है, कुछ हो गया है, कुछ होना बाकी है। अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर सोराम राज। क्यों कर रहे हैं आप लोग? तमाम पहले भी जब प्रधानमंत्री ने बोला था, एक जब वो सत्ता पक्ष में नहीं थे, मंच से, कि अमेरिका जैसे विकसित देश में बैलेट पेपर का उपयोग होता है, हमारे देश में क्यों नहीं? तब विपक्ष ने नहीं सुनी, और आज मोदी जी हैं उसी शासन पद पर, तो वो सुनेंगे या नहीं? जो भी सत्ता में आता है उसके बाद वो जनता की कहाँ सुनता है। अच्छा, तो मोदी जी भी वही कर रहे हैं जो उनके प्रीडिसेसर्स ने किया। उन्हीं की पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी ने और जीएल नरसिंह राव जी ने, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अब चूंकि वो सत्ता में, अब वो भी जनता की नहीं सुन रहे हैं। दूसरी बात, अगर इस ईवीएम पे लोगों को भरोसा नहीं है, अगर वोटर को ये भरोसा नहीं है कि जिसको मैं वोट देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ, उसको वोट जाएगा, उसका फिर इस चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ जाता है। आज आप देखिए, इस ईवीएम के द्वारा जो चुनाव हो रहा है, उस वो प्रोग्रामिंग जो कर रहा है, जिसके पास मशीन, जिसकी कस्टडी में है, वो जिस तरह की प्रोग्रामिंग करेगा उस तरह का रिजल्ट आएगा, है ना। तो वही हो रहा है। पूरा देश बता रहा है कि ये चुनाव नहीं जीत सकते। जैसे अभी मध्य प्रदेश का चुनाव आपने देखा होगा, पूरा मध्य प्रदेश में ऐसा है कि किसी कीमत पे बीजेपी नहीं जीत पाएगी और बहुत पीछे रह जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसे एकदम उलट चौंकाने वाला रिजल्ट, और वहाँ के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरे देश के लोग ऐसे ठगा हुए। एक और आपको मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति चुनाव लड़े बीएसपी से मध्य प्रदेश के अंदर, और उन्होंने देखा कि वो जिस बूथ पे उनका खुद का वोट, उनके परिवार का रिश्तेदारों को वोट है, उसी जगह से उसको एक भी वोट नहीं मिला, खुद चुनाव लड़ने वाले को नहीं मिला। वो कह रहा है मेरा वोट कहाँ गया? तो इलेक्शन कमीशन उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी जैसा आपने डेमोन्स्ट्रेशन अभी किया, वो देखा होगा, वोट जहाँ दे रहे हैं पर्ची किसी और की निकल रही है। तो फिर ऐसे ईवीएम पे आके, जिस ईवीएम बनाने वाले देश, जो विकसित देश है जिन्होंने ईवीएम का निर्माण किया है, उनको खुद को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, और वो ईवीएम की बजाय मतलब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। तो फिर भारत के ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र की सरकार मिलके जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव क्यों करवा रही है? साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के गठन के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी, बकायदा डिसीजन दिया कि उसके चुनने के लिए देश में उसमें 3 सदस्य कमेटी होगी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनेगी। पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव करेगी। उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। उस व्यवस्था को भी इन मोदी जी ने अपने संसद के माध्यम से दूसरा कानून बदल के उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब एक मोदी जी खुद होंगे, यानी देश के प्रधानमंत्री होंगे, और एक उन्हीं का कोई केंद्रीय मंत्री होगा जो सत्ता में पार्टी होगी, और दूसरा विपक्ष का, तीसरा विपक्ष का जो नेता होगा वो होगा। यानी 2 लोग हो गए, देश के प्रधानमंत्री और उनका ही कैबिनेट मंत्री। तो फिर उसमें जो इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जो चुने जाएंगे, उनका जो सिलेक्शन होगा वो फेयर कैसे होगा, उसके फेयरनेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा नहीं कर रही है केंद्र की सरकार, तो उस केंद्र सरकार के निर्णय पे देश की जनता भरोसा क्यों करे? सीबीआई है, डीवाई चंद्रचूड़, वो तो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, निष्पक्ष मतलब की रखते हैं बातों को। क्या लगता है उनके पास विज्ञापन सौंपा आप लोगों ने या नहीं? अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, मंच के माध्यम से हमने घोषणा की है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कंपेनिंग जजेस को अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आपके द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई जजमेंट देकर, उसको भी सरकार ने पलट दिया है। तो फिर ऐसी सरकार पे जनता भरोसा क्यों करे? अब आप व्यवस्था दीजिए, जो उन्होंने संसद के द्वारा अभी कानून बनाया है, उस व्यवस्था को बदल के उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कीजिए, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कीजिए, बिकॉज दैट इज द विल अगेंस्ट द विल ऑफ द नेशन, अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो जनता के खिलाफ है। चुनाव आयोग को कितनी बार ज्ञापन सौंपा? चुनाव आयोग को भी हम दे चुके हैं, यहाँ तक कि विपक्ष की सारा जो इंडिया गठबंधन बना है, उन्होंने भी उनको ज्ञापन दिया है, और लेकिन उसको भी अभी तक टाइम मिलने का नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। यानी इलेक्शन कमीशन का केवल केंद्र सरकार के सर पे काम कर रहा है। देश की बाकी विपक्षी पार्टियां अगर मिलने को टाइम मांग रही हैं
और वो कह रही है ईवीएम पे भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो या फिर ईवीएम की पर्ची उसको मिले, वोटर को मिले और एक बैलेट बॉक्स बने, उसमें फिर उस पर्ची को डाले। तो चुनाव आयोग वो भी नहीं मान रहा, होता है लोकतंत्र में, वो भी निष्पक्ष नहीं वो बचा। निष्पक्ष कहाँ है, उस पर भरोसा नहीं है। देश के लोगों को, देश के इलेक्शन कमीशन पे आज बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये जन आंदोलन बनाया जाएगा, पूरे देश का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। 1 महीने के अंदर पूरे देश के हर क्षेत्र में, गांव स्तर तक आप एक बड़ा आंदोलन देखेंगे इस ईवीएम को हटाने का और बैलेट पेपर को लाने का, देश का संविधान और प्रजातंत्र को बचाने का। कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में और आप विरोध कर रहे हैं लगातार जनसैलाब, वो कह रहे हैं कि क्रांति उमड़ेगी अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं किए गए। क्या तो निश्चित तौर पे अभी आप पूरे देश, अभी हमने यहाँ 6 लोगों की एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी डिक्लेयर की है टेंटेटिव। इसके बाद पूरे देश से एक हर प्रदेश से एक प्रतिनिधि लेकर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फाइनल डिक्लेयर की जाएगी और उसके माध्यम से पूरे देश में एक प्रस्ताव का पास करें। ये प्रेस वाले दिखा दे जरा। ये प्रेस वाले दिखा भी दें कि ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये सारी 150 करोड़ लोगों के जनता का आंदोलन आज से घोषित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। प्रेस वाले साथी दिखाया जा रहा है सब कुछ, जनता की सहमति है। एक बार और हाथ उठा ले। कहता धमाके की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कमेटी ईवीएम का समर्थन जो है सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित कर रहे हैं। ईवीएम संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। कोई विरोध कर रहा है वो भी बता दे। ईवीएम भाई पूरी आवाज नहीं आ रही, लग रहा कुछ लोग आरएसएस के आगे बीच में। देखिए जब तक सारे लोग दोनों, जिसके एक हाथ है वो एक हाथ उठाएगा और जिसके दोनों है वो दोनों उठाएंगे और जोरदार संकल्प होना चाहिए। ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। एक एक साथी जिंदाबाद, एक एक नागरिक जिंदाबाद, एक एक बहन जिंदाबाद, एक एक भाई जिंदाबाद। बैलेट पेपर जिंदाबाद, बैलेट पेपर जिंदाबाद। ईवीएम मुर्दाबाद, ईवीएम मुर्दाबाद। आप लोगों ने इजाजत दी है, इसलिए